पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगाजी जेहा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल HRG क्लासेस बाड़मेर पर फिर से मैं स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो के अंदर आपने बहुत ही सपोर्ट किया और भी आप सपोर्ट करते रहेंगे ऐसा विश्वास है। आज एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं और आज ये हमारा नया वीडियो राजस्थान की कला एवं संस्कृति से रिलेटेड है। तो हम बहुत सारी परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखते हैं जो कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए आते हैं। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम के अंदर कला एवं संस्कृति से जुड़े आते हैं। तो ये कला एवं संस्कृति का पहला टॉपिक है आज। इसी के साथ में हम आज राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें पाबू जी महाराज, अड़बू जी महाराज, इसमें आप देख रहे हैं। पहला है पाबू जी महाराज, अड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी। ये 5 देवताओं के बारे में मैं आपको स्पेशल पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये 5 देवता राजस्थान में पंच पीर के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले तो देख लेते हैं कि लोक देवता है क्या। लोक देवता का अर्थ है कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने जनहितार्थ अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। किसी न किसी व्यक्ति की एक विशेषता होती है, हर एक व्यक्ति में एक विशेषता होती है। हर कोई आदमी अगर जन्म लेता तो उसके अंदर कोई न कोई विशेषता जरूर होती है। तो इनमें भी, इन महापुरुषों में भी ये विशेषता कि जनहित के लिए कार्य करना, और जनहित के लिए कार्य करते हुए इन्होंने अपना पूरा सर्वस्व न्योछावर कर दिया और इसलिए ये आज पूजा होती है इनकी। आज हम वर्तमान समय में देखते हैं कि इनकी पूजा की जाती है और लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हर जगह कहीं पर भी जाते हैं अपन देखते हैं, बहुत सारे मेले भरते हैं। तो ये सब इन का जो सर्वस्व न्योछावर किया था, इनके पीछे ये आज भी ऐसी संस्कृति के पार्ट जुड़े हुए हैं। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि ये पंच पीर, जो मैंने ये 5 नाम आपको बताए हैं, ये राजस्थान के पंच पीर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पंच पीर। तो ये पीरों के पीर या गोगा जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, हड़बू जी, पाबू जी, ये 5 जो देवता हैं ये प्रमुख स्थान रखते हैं। सभी देवी देवताओं में ये प्रमुख स्थान रखते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसे कार्य किए जो दूसरे देवी देवताओं ने नहीं किए। तो हम देखते हैं कि राजस्थान के लोक देवता जो हैं, इनके क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ से थे, कहाँ इनके प्रमुख मंदिर बने हुए हैं, मेला कब भरता है, इन सभी के बारे में हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इनके जो मंदिर होते हैं उसको देवरे या देवल या फिर मंदिर ये कहा जाता है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा कि राजस्थान में लोक देवताओं के जो मंदिर बने हुए होते हैं उनको राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है। तो अपन राजस्थानी भाषा में, अपनी मातृभाषा के अंदर इसको देवरे बोला जाता है, देवरे। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अगला देखते हैं कि सबसे पहले अपने लोक देवता हैं जिनका नाम है पाबू जी महाराज। क्या नाम है? पाबू जी महाराज। पाबू जी महाराज जो है राठौड़ राजवंश के, पाबू जी महाराज जो है वो राठौड़ राजवंश के क्या थे? संबंधित है। तो राठौड़ राजवंश से पाबू जी राठौड़, और इनका जन्म फलोदी कोलूमंड में, जोधपुर के अंदर हुआ था और इनका यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है। और इनको प्लेग रक्षक या ऊंटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कई वर्ष पहले प्लेग नामक एक महामारी आई थी। उस प्लेग महामारी जो चूहों से फैलती है, तो उस प्लेग महामारी के अंदर बाबा पाबू जी महाराज, पाबू जी राठौड़ है, इन्होंने इस प्लेग के संबंध में अच्छे काम किए थे और इनसे कई लोगों की जान भी बची थी। और ऊंटों के देवता भी इसको माना जाता है क्योंकि सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट या सांडे लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी महाराज को जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार आया भी था कि ऊंटों के देवता जो हैं वो कौन है और मारवाड़ में सबसे पहले सांडे या ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वे थे पाबू जी महाराज। और इनके आराध्य, ये किन किन जातियों के आराध्य हैं? तो इसमें आप पहले देखेंगे, इसमें कौन सी जाति है? भील, थोरी, रेबारी और मेहर मुसलमान, ये सब जातियां हैं, इनको आराध्य देव के रूप में पूजती हैं। और इसके बाद में देखते हैं कि इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। जो देवल चारणी नामक एक महिला थी, उनसे ये लेके आए थे जब उन्होंने शादी की थी। और इन्होंने शादी के समय, जब इन्होंने शादी की थी, शादी के समय ये गायों की रक्षा के लिए, देवल चारणी ने कहा कि मेरे गायें जो हैं वो जिंदराव नामक एक खींची है, वो लेके चला गया है पूरी।
अब उनको वापस लानी है, तो पाबूजी महाराज वहाँ से 4 फेरे पूरे नहीं हुए थे, बीच में ही पल्ला उसने फाड़ दिया और उसके बाद में वो गायों के लिए वार चढ़ गए थे। इसलिए उन्होंने गायों के लिए रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। तो उन्होंने क्या है कि केसर नामक कालमी घोड़ी जो देवल चारणी ने दी थी, उनकी ये सवारी थी। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये पाबूजी के पावड़े या पाबूजी की पढ़ है, पाबूजी की यश गाथा है, ये कौन कौन से लोग गाते हैं और कैसे गाते हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, ये भी अपने एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पाबूजी के पवाड़े, ये ध्यान रखना है, पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य के साथ, कौन से वाद्य के साथ है, माठ वाद्य के साथ, और पाबूजी की पढ़ रावण हत्ता वाद्य के साथ, और पाबूजी की यश गाथा सारंगी वाद्य के साथ। ये तीनों वाद्य यंत्र अपन को ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन अगर मिलान चिन्ह में आए या फिर ऑप्शनल आए तो अपन करके आएंगे। तो पाबूजी के पवाड़े कौन सी वाद्य यंत्र के साथ है, माठ वाद्य, और रावण हत्ता वाद्य के साथ पाबूजी की पढ़, और यश गाथा जो है सारंगी वाद्य के साथ। तो ये मठ पावड़े जो हैं, पाबूजी के पवाड़े जो हैं, ये माठ वाद्य के साथ नायक भोपों के द्वारा गाए जाते हैं, और पाबूजी की पढ़ भी नायक भोपों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य के साथ गाई जाती है, और पाबूजी की यश गाथा जो गाते हैं वो थोरी जाति के लोग जो हैं वो सारंगी वाद्य के साथ में गाते हैं। तो ये अपन को इन तीनों के बारे में ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद में देखते हैं कि पाबू प्रकाश ग्रंथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि आशिया मोड़जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, या फिर पाबू प्रकाश ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा रचित है। तो इसमें आशिया मोड़जी और पाबू प्रकाश ग्रंथ, ये दोनों अपन को ध्यान में रखना है। और बोध चिन्ह के रूप में बाला और बाई और झुकी हुई पाग। बोध चिन्ह का अर्थ होता है कि इनका कोई न कोई एक चिन्ह के रूप में इनको पूजा जाता है। तो इसमें बाई और झुकी हुई पाग, बाई और मतलब अपने हाथ के बाई तरफ झुकी हुई पाग, पाग मतलब पगड़ी, तो बाई और झुकी हुई पगड़ी किसका प्रतीक है, ये है पाबूजी का प्रतीक। और इसके अलावा भाला जो है वो किसका प्रतीक है, ये भी पाबूजी का प्रतीक है। चलिए इसके बाद में दूसरे हमारे पंच पीरों में हड़बूजी, कौन से हैं, हड़बूजी। और हड़बूजी जो है सांखला राजपूत थे, कौन थे, सांखला राजपूत, और बुंडोल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और वहाँ के शासक, सांखला शासक इनके पिताजी थे, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ बुंडोल नागौर में। और बेंगटी नामक स्थान है फलोदी में, जोधपुर में, तो यहाँ पर इनका प्रमुख स्थल है और यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इसका मतलब ये हुआ कि रामदेव जी की जो मौसी है वो हड़बूजी की कौन थी, माता थी। इसलिए ये रामदेव जी के कौन से क्या हो गए, मौसेरे भाई हो गए। और राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा जोधपुर के शासक थे, राव जोधा जोधपुर के शासक थे। उन्होंने मंडोर जीता था, क्या जीता था, मंडोर। उस समय ये हड़बूजी जो हैं, ये हड़बूजी है, इन्होंने एक कटार भेंट की थी, राव जोधा को एक कटार भेंट की, और उस कटार की बदौलत ही वे मंडोर को जीत पाए थे। इसलिए अपन को ये ध्यान में रखना है कि राव जोधा के समकालीन कौन से लोक देवता थे। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि राव जोधा के समकालीन कौन से लोक देवता थे, हम क्या कहेंगे, हड़बूजी। हड़बूजी जो थे वो राव जोधा के समकालीन थे, और इन्होंने एक कटार भी भेंट की थी राव जोधा को। हड़बूजी की गाड़ी, हड़बूजी किस पे चढ़ के घुमा करते थे, एक गाड़ी पे, किस पे चढ़ते थे, गाड़ी पे। और वो गाड़ी क्या लेके जाती थी, पंगु गायें या कोई अपंग गायें थी, या कोई लूली लंगड़ी ऐसी गायें जो जन्म से ही लूली हो, या फिर किसी दुर्घटना में ग्रसित होकर के वो कट गई उसकी पाँव वगैरह, तो ऐसी गायें जो चल फिर नहीं सकती, उनके लिए चारा लेकर के वो गायों के लिए उस गाड़ी पे ले जाया करते थे, गायों को घास खिलाने के लिए ले जाया जाता था। इसलिए हड़बूजी की गाड़ी जो है उसको एक प्रतीक चिन्ह के रूप में रख करके और पूजा जाता है हड़बूजी को। इसके बाद में जीवन पर लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है इनके, तो इनके जीवन पर लिखा ग्रंथ है सांकला हरबू का हाल। सांकला हरबू का हाल अगर ऐसा कहीं भी प्रश्न में आ जाए तो अपन को ध्यान में रखना है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हड़बूजी के बारे में बात कर रहे हैं। हड़बूजी ये 5 पीरों में से एक है। इसके बाद अगले हैं बाबा रामदेव जी। तो रामदेव जी के बारे में तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। हर वर्ष इनका भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक भव्य मेला बढ़ता है रामदेव और रोनिचा में, तो हम सभी वहां जाते हैं। तो अपन को इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी है कि ये वास्तविक है कौन। तो ये तंवर वंशीय राजपूत थे। अपन क्या करते हैं कि लोक देवताओं के पीछे कुछ बहुत सारे अंधविश्वासों में जीते हैं, परंतु अंधविश्वासों में नहीं जीना है अपन को। तो क्या करना है कि कोई भी जितने भी लोक देवता हैं
उनकी केवल आस्था रखनी है, केवल क्या रखनी है, आस्था रखनी है। ऐसा नहीं है कि हम उनके पीछे ही पड़ जाएं। सारे काम जो आजकल जो चीज़ जो रोग दवाई से कटने वाला है वो किसी लोक देवी देवता के मंदिर में जाकर के केवल भभूत लगाने से नहीं कर सकता, ये तो प्रमाणिक सत्य है। परंतु हम भी क्या करते हैं, धीरे धीरे इनके पीछे अंधविश्वासों में जीते जाते हैं। अंधविश्वास न करके केवल विश्वास जरूर करें, आस्था बनाए रखें। इससे हमारे जितने भी काम हैं सकारात्मक होंगे, तो हमारे जितने जो रोग हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। अगर सकारात्मक चलेंगे तो हमारे रोग भी ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए हम रामदेव जी को 5 पीरों में से पूजा जाता है। और ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों में पूजा। राजस्थान के अलावा ये राजस्थान के 4 पड़ोसी राज्यों में भी इनका गुणगान किया जाता है। बहुत सारे पैदल यात्री यहाँ पर मेले में आते हैं। रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से जानते हैं जितने भी मेहर जाति के मुसलमान, और इसके अलावा कोई मेहर जाति या बाहर से जो आए थे, 5 पीर आए थे। रामदेव जी के 5 पीपली के नीचे बैठा के 5 पीरों को जो पर्चा दिया था वो एक मुसलमान थे। तो उन मुसलमान जो हैं वो रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से जानते हैं। और रूणीचारा धणी, क्योंकि ये रूणीचा नगरी इन्होंने बचाई थी, भैरव नामक एक राक्षस था, उनका वध करके वहां की जनता को कल्याण किया था, तो इसलिए उसे रूणीचा का धणी भी कहा जाता है। और बाबा रामदेव, तो इनको हम बाबा रामदेव के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं कि हिंदू रामदेव जी को कृष्ण अवतार के रूप में पूजते हैं और मुसलमान है रामसा पीर के रूप में या रामा पीर के रूप में पूजते हैं। तो हम देखते हैं कि रामदेव जी का जन्म जो है कब हुआ था। तो रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को विक्रम संवत 1462 को हुआ था। और इनकी समाधि भाद्रपद शुक्ला 11 विक्रम संवत 1515 में हुई थी। तो समाधि इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। इनके पास में ही इनकी एक धर्म की बहन या एक नीची जाति की थी, मेघवाल जाति की, तो उन्होंने रामदेव जी ने उनसे धर्म की बहन बना ली। और उसके बाद में उसने भी, डालीबाई उसका नाम था, डालीबाई, उसने भी वहां पर जो है समाधि ले ली जीवित। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना है। और रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को ऊंडू काश्मीर, बाड़मेर की ऊंडू काश्मीर में हुआ था। और समाधि भाद्रपद शुक्ला 11 को रूणीचा रामदेवरा में ली थी। ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ, कौन सा पंथ चलाया था दोस्तों, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ, इसमें कामड़िया पंथ में कामड़िया जितने भी महिलाएं हैं, कामड़िया जाति की, कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं, वो 13 ताली नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है, 13 ताली। और इसमें एक प्रश्न पूछा था कि 13 ताली नृत्य जो है वो कैसा होता है, उसमें क्या होता है। 13 ताली नृत्य के अंदर महिलाएं क्या करती हैं, अपने शरीर के अंगों पर 13 मंजीरें बांधती हैं, 13 मंजीरें बांधती हैं। और एक वाद्य यंत्र और होता है इसमें, एक तो यह वाद्य यंत्र हो गया मंजीरा, कौन सा हो गया, मंजीरा, और दूसरा हो गया चौतारा। ये अभी एक प्रश्न आया था, उसमें पूछा था कि 13 ताली नृत्य के अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो इसमें मंजीरा और चौतारा, ये दोनों अपने सही करके आना है। ठीक है, 13 ताली नृत्य में कामड़िया पंथ की केवल और केवल कौन होती है, महिलाएं। कौन करती हैं, केवल और केवल 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य कब किया जाता है, तो ये रामदेव जी के मेले में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक। ठीक है, 13 ताली नृत्य, क्योंकि ये इस मेले का जो मेला होता है रामदेव जी का, रामदेवरा में, रूणीचा में, तो वहां पर केवल ये ही एकमात्र ऐसा नृत्य है जो पूरे शान शौकत से वहां पर किया जाता है। बहुत सारे लोग देखने के लिए वहां पर इकट्ठे होते हैं। इसमें मंजीरा और चौतारा 2 वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और रामदेव जी के पद चिन्ह या पगलिए, उसको बोलते हैं पगलिए, इनको क्या करता है, पूजे जाते हैं। रामदेव जी के पगलिए पूजे जाते हैं। ठीक है, और पगलिए कहाँ बनाए जाते हैं, सफेद वस्त्र के ऊपर लाल रंग के कपड़े से, सफेद वस्त्र के ऊपर लाल रंग के कपड़े से रामदेव जी की पगलिए बनाए जाते हैं। और 5 रंग की ध्वजा, कितने रंग होते हैं उसमें, 5 रंग की ध्वजा क्या कहलाती है, नेजा। ये अपन को ध्यान में रखना है। तो नेजा क्या है, पंचरंगी ध्वजा जो होती है रामदेव जी की, वो कहलाती है नेजा। इसके बाद हम देखते हैं कि रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था। रामदेव जी का घोड़ा था लीला। क्या नाम है, लीला। तो ये जितने भी इनके सवारी हैं, इन सभी को अपन को ध्यान में रखना है। जैसे रामदेव जी का घोड़ा लीला है, इसके बाद अड़बू जी के लिए अड़बू जी की गाड़ी है, और पाबू जी के लिए सवारी कौन थी, केसर कालमी
घोड़ी थी। ये अपन को सबको ध्यान में रखना है, इनके प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और रामदेव जी को कपड़े का घोड़ा पसंद था। किसका? कपड़े का घोड़ा पसंद था। इसलिए रामदेव जी जो हैं इनके बारे में बहुत सारे ऐसे लोकगीत भी आते हैं, जैसे रोणी चेका धनिया आज माल जीरा कमरा माता मैणा देरा लाल रानी ने तलरा भरतार मारो हेलो हो जीरे मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी। इस प्रकार के कई प्रकार के लोकगीत भी आते हैं, तो अपन को ये भी ध्यान में रखना है। तो ये रामदेव जी के बारे में गाए गए हैं। और कपड़े को घोड़लियो मंगवाए मन घोड़लियो मंगवाए मारी माँ मैंने घोड़लियो मंगवा। तो इसमें रामदेव जी जब छोटे थे तब वो इस तरह के अपनी माँ से जो हैं इच्छाएं प्रकट करते थे कि मुझे एक घोड़ा चाहिए। घोड़े के बहुत शौकीन थे। तो इनके घोड़े का नाम अपन को ध्यान में रखना है, लीला घोड़ा। क्या नाम था? लीला घोड़ा। इसके बाद में रामदेव जी ने जितने भी चमत्कार दिए हैं, जितने भी पर्चे दिए हैं, उस चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्चा। और पूजा स्थल होता है देवरे। देवरे के अंदर, रोणीचे के अंदर बहुत सारे देवरे बने हुए हैं, वहां पर रामदेव जी की पगलिये की पूजा की जाती है। और रामदेव जी एक लोक देवता होने के साथ साथ में क्या थे? एक बहुत ही बड़े कवि थे। कवि कौन होता है? जो कविताएं लिखता है, अपनी रचनाएं करता है, वो होता है कवि। तो इसी प्रकार रामदेव जी भी क्या थे? एक कवि थे। तो उन्होंने, रामदेव जी ने कौन सी रचना की थी? 24 वाणियां। ये अपन को याद में रखना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि 24 वाणियां किसके द्वारा रचित हैं। तो इनमें पंच पीरों में से सबका नाम दे देंगे, जैसे गोगा जी, मांगलिया मेहा जी, रामदेव जी, हड़बू जी। तो इनमें से अपन को कौन सा सही करके आना है? रामदेव जी। रामदेव जी ने कौन सी रचना की थी? 24 वाणियां, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखो आगे हैं, इनके जितने भी भक्तजन हैं वो क्या कहलाते हैं? रिखिया। इनके जितने भी भक्तजन होते हैं वो रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिखिया। क्योंकि इनके जितने भी भक्त हैं वो जैसे मेघवाल जाति के हैं, ठीक है। रात्रि जागरण दिया जाता है उन रिखियों के द्वारा। रिखियों को अपन क्या करते हैं? घर में ला करके भोजन खिलाते हैं और उसके बाद में रात्रि जागरण दिलवाते हैं। तो उस रात्रि जागरण को बोलते हैं जम्मा। क्या बोलते हैं? जम्मा। इसके बाद में रामदेव जी की पड़ भी बांची जाती है। क्या बांची जाती है? पड़। तो रामदेव जी की पड़ 2 स्थानों पर है। कहां पर है? एक तो है जैसलमेर और दूसरा है बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर, यहां पर रामदेव जी की पड़ बांची जाती है। तो ये रामदेव जी के बारे में कुछ था। और इसके बाद एक यहां पर लिखा हुआ है फूल। ये फूल वो कुसुम या सुमन या पुष्प वो नहीं, ये फूल क्या होते हैं? ये गले में पहने जाते हैं। कहां पहने जाते हैं? गला में पहने जाने वाला एक आभूषण की तरह है। रामदेव जी की पगलिये बना करके और गले में पहनी जाती हैं, वो होते हैं फूल। तो ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है। अगर आभूषणों में पूछ लिया जाए कि गले में कौन सा आभूषण निम्न में से पहना जाता है, तो वो होता है फूल। इसके बाद अपने अगले देखते हैं पंचपीरों में मांगलिया मेहा जी। मांगलिया मेहा जी ये मांगलिया जाति के इष्ट देव हैं। मांगलिया मेहा जी जो है मांगलिया जाति के इष्ट देव हैं। और इन्होंने मांगलिया जनजाति में जन्म लेकर के और बहुत ही अच्छा अपने जितने भी गायें हैं, गायों की रक्षा के लिए इन्होंने भी काम किया। इसलिए जैसलमेर के राणंग देव के युद्ध में मारे गए। जैसलमेर के राव थे राणंग देव। तो राणंग देव जो हैं इन्होंने आपस में युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने की वजह से उनको वीर गति प्राप्त हो गई। तो ये किसके समकालीन थे? अपन को ये ध्यान रखना है, राव चूड़ा के। किसके समकालीन थे? राव चूड़ा के। इसमें 2 लोक देवता हैं जो समकालीन बताए गए हैं। एक तो कौन से हैं? अड़बू जी, जो किसके समकालीन थे? राव जोधा के। और एक है मांगलिया मेहा जी, वो किसके समकालीन थे? राव चूड़ा के। तो राव चूड़ा कौन था? ये राव जोधा के पिता थे। राव जोधा के पिता थे, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना अपन को। और इसके बाद में बापणी जो है वहां पर इनका मंदिर है। मांगलिया मेहा जी का मंदिर जो स्थल है वो कहां पर है? बापणी नामक जगह पर है। और इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही किसका जन्म हुआ था? मांगलिया मेहा जी का। तो जितने भी लोग हैं मांगलिया जाति के लोग हैं वो मांगलिया मेहा अष्टमी क्या मनाते हैं? ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी होती है, उसी दिन वो मेहा जी अष्टमी मनाते हैं। और मेहा जी जो हैं इनके भोपे जो होते हैं, भोपे कौन होते हैं? जो इनके पूजा स्थलों पर करते हैं, साधना करते हैं, सेवा करते हैं, आरती करते हैं, ठीक है, इनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वो होते हैं भोपा। और ये भोपा जो होते हैं इनकी वंश वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि इनको वरदान है
कि इनके आगे कोई भी वंश वृद्धि नहीं होगी, तो ये क्या करते हैं कि गोद लेते हैं। क्या करते हैं, कोई न कोई अपने आसपास के बच्चे को गोद लेकर के अपने वंश चलाते हैं, इसलिए गोद की प्रथा है इसमें। और इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा, ये अपन को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो मैंने बताया जितने भी इनमें सवारियां आई है सबकी वो सवारियां ध्यान में रखना है। ऐसे अगर पूछ लिया जाए जैसे रामदेव जी, ठीक है, और हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी, गोगा जी, ये एक तरफ पूछ लिए, और दूसरी तरफ पूछ लिए नीली घोड़ी, किरण काबरा, और इसके अलावा हो गया अपने बाबा रामदेव जी का लीला घोड़ा है, हड़बू जी गाड़ी है, और या फिर पाबू जी की जो है केसर काल में। इस तरह से सामने पूछ लिया जाए, इस तरह से दोनों आपस में कि मिलान चिन्ह करिए, तो मिलान में अपन को ये ध्यान में रखना है कि कौन सी घोड़ी या घोड़ा किन का था, ये अपन को थोड़े से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, एक बार देख लेने अच्छे से, उसके बाद आसानी से याद हो जाएंगे। तो मांगलिया मेहा जी के घोड़े का क्या नाम है, किरण काबरा, ये अपन को अच्छे से याद में हो जाना चाहिए। इसके बाद देखते हैं अंतिम है 5 पीरों में, वो हैं गोगा जी। कौन है, गोगा जी। तो गोगा जी के बारे में कौन नहीं जानता। गोगा जी का नाम सुनते ही हमारे जहन में सांपों के बारे में ऐसी बहुत सारे ख्याल आते हैं। ठीक है, तो ये गोगा जी कौन थे, आखिरकार सांप तो नहीं थे, ये भी एक मनुष्य थे, लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये चौहान वंश के थे। कौन से वंश के थे, चौहान वंश के थे। तो चौहान वंश में पैदा हुए, और इसको अन्य नाम गोगा बापा है, गुग्गा है, गोगा पीर है, जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको सर्पों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। सर्प अर्थात क्या होते हैं, सांप। तो सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। एक बार क्या हुआ कि इनके बारे में एक छोटी सी कथा है कि तो केलम देव को किसने काट लिया, सांप ने काट दिया। तो गोगा जी महाराज जो हैं बहुत सारे ऐसे झाड़ फूंक में क्या है कि विश्वास किया करते थे। तो उन्होंने ऐसे झाड़ फूंक मंत्र तंत्र बोलने शुरू किए, तो जिससे सांपों की संख्या जो कम होनी शुरू होगी, सांप मरने लगे। इसलिए वहां पर नाग देवता आए और उन्होंने सांपों के देवता के रूप में उनको वरदान दिया, और उनके बाद में उन्होंने मंत्र पढ़ने कम किए, तो जब तब जाके सांपों की जातियां बची। तो इन्होंने इस प्रकार का कर्म करने की वजह से सांपों के देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। और इनका मुख्य स्थान है चूरू ददरेवा, जिनका जन्म स्थान भी है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, चूरू के ददरेवा, और ददरेवा को शीर्ष मेड़ी कहते हैं। और हनुमानगढ़ के अंदर इनका जो है निर्वाण स्थल है। और गोगा मेड़ी, कौन सी मेड़ी है, गोगा मेड़ी, और गोगा मेड़ी को धुर मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद कृष्णा नवमी को इनका विशाल मेला भरता है। कब भरता है, भाद्रपद कृष्णा नवमी को हम गोगा नवमी के नाम से भी जानते हैं। तो गोगा नवमी का पर्व भी हम मनाते हैं। तो ये भाद्रपद कृष्णा नवमी को आती है। और सांचौर में एक गोगा जी की ओल्डी नामक के स्थान है, वहां पर भी इनका एक मंदिर या ओल्डी बनी हुई है। इनके मंदिरों को ओल्डी भी बोलते हैं, तो इसलिए गोगा जी की ओल्डी कहाँ बनी हुई है, ये सांचौर में बनी हुई है। और एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया, या अब अरब आक्रमणकारी है जो उसको महमूद गजनवी से भी युद्ध किया था, वो कौन थे, गोगा जी महाराज। ठीक है, ये प्रश्न पहले आ भी चुका है। तो इसके बाद में है इनकी घोड़ी का नाम क्या है, नीली घोड़ी। तो ये घोड़ी देखो, और में जितने भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी लोक देवता हैं उनकी कोई ना कोई सवारी जरूर रही है। तो उन सवारी के बारे में आपको क्या करना है, याद रखना है, कौन सी घोड़ी या घोड़ा किसका था, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में है नीली घोड़ी। नीली घोड़ी जो है वो किसकी है, नीली घोड़ी गोगा जी महाराज की है। इसके बाद में गोगा जी महाराज के थान जो होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और जहां पर भी गोगा जी के थान या मंदिर बने होते हैं उसके ऊपर बिस्मिल्लाह क्या लिखा रहता है, बिस्मिल्लाह। इसका अर्थ यह है कि सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक है ना। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों भी पूजते हैं। तो हिंदू इनको गोगा जी महाराज या गोगा बापा कहते हैं, सर्पों के देवता कहते हैं। और मुसलमान जो उसको जाहर पीर के नाम से जानते हैं, या गोगा पीर के नाम से भी जानते हैं। इसी के पास में एक गोरखाना तालाब स्थित है। कहाँ पर, हनुमानगढ़ के आसपास यहाँ पर एक गोरखाना तालाब है। तो वहाँ पर गोरखाना तालाब की मिट्टी है, वहाँ की इतनी मिट्टी में इतनी भव्यता है कि वहाँ की मिट्टी ला करके लोग रखते हैं। जब भी मेला भरता है तो वहाँ लोग जाते हैं, तो वहाँ की मिट्टी है वो लेकर के आते हैं साथ में। और जब भी कोई सर्पदंश जैसी ऐसी स्थिति हो जाती है, सांप काट दिया जाता है, तो उस मिट्टी को उस काटे हुए स्थान के ऊपर लेप कर दिया जाता है, जिससे सांप के काटे जाने का जहर उतर जाता है और आदमी ठीक हो जाता है, ऐसी मान्यता है। इसके बाद जब भी कोई किसान खेत में हल चलाता है, तो उस समय गोगा जी के नाम की अपने हल और हाली दोनों की क्या बांध देता है, राखी बांध देता है, या डोरा बांध देता है, तांती बांध देता है, उसको बोलते हैं गोगा राखड़ी।
और तांती, जब भी कोई भी सांप काट जाता है तो गोगा जी के नाम की तांती लेकर के बांध देते हैं और इससे जहर नहीं चढ़ता है और आदमी ठीक भी हो जाता है। ऐसी मान्यताएं हमारे लोक देवताओं के रूप में, लोक देवता जितने भी हैं उनके बारे में ऐसी मान्यताएं है। तो अपन को ध्यान में रखना है, ये कोई गलत नहीं है, सब की सब सही भी हो सकती हैं, गलत तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, सही भी हो सकती है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए हमें गोगा जी, जितने गोगा जी है, मंगलिया मेहा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी, ऐसे बहुत सारे लोक देवता हैं, उनके बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारे लोक देवियां हैं, उनके बारे में भी अपन को आगे पढ़ेंगे। तो अगली भाग 1 आ गया, ये भाग 1 के बाद में अपन भाग 2 में बहुत सारे ऐसे लोक देवता, लोक देवियां जो हैं उनके बारे में क्या करेंगे, विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें अपन को ये परीक्षा की दृष्टि से ही पढ़ना है, बाकी इनके जन्म, जो माता पिता कौन है, ये ज्यादातर आजकल नहीं पूछते हैं। तो अपन परीक्षा की दृष्टि से इनके प्रमुख स्थान हैं, प्रमुख इनकी सवारी है, या फिर इन सब के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। और कौन सी तिथि को, वार को मनाई जाती हैं, कौन से स्थान पर मेला भरता है, कौन सी तिथि को मेला भरता है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो ये अपन को थोड़े से ध्यान में रखने हैं। इस प्रकार से इसमें एक कहावत भी है, कहावत क्या है, देखिए इसमें लिखा है कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। थैंक यू, धन्यवाद।